हेलो दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मैं लोकेश दहिया आप सभी का स्वागत करता हूँ दहिया सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल पर। एसएससी जीडी 2024 के लिए जीके जीएस और करंट अफेयर का प्रैक्टिस सेट नंबर 45 रहेगा। 44 सेट हम पहले कर चुके हैं, यानी कह सकते हैं जिस भी परीक्षा में जीके जीएस और करंट अफेयर पूछी जाती है उन सभी के लिए ये टेस्ट इम्पोर्टेंट रहेगा। जैसे कि यूपी पुलिस के लिए भी या और भी जिस भी परीक्षा में जीके जीएस आती है। अगर आपको टेस्ट अच्छा लगता है तो एक लाइक कर देना। अगर आपको चैनल उपयोगी लगे तो चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। बिना देरी से फर्स्ट क्वेश्चन से शुरू करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, मुंडारी नृत्य का संबंध किस राज्य के आदिवासी समुदाय से है? कौन सा नृत्य है? मुंडारी। तो आंसर रहेगा झारखंड से। अगला क्वेश्चन दे रखा है, कोरापुट जिले के पंचपतमाली भंडार निम्न में से किस खनिज के भंडार है? कौन से? पंचपतमाली। तो आंसर रहेगा बॉक्साइड के। बॉक्साइड किसका अयस्क है अगर पूछा जाए तो ये एल्यूमिनियम का अयस्क है। किसका? एल्यूमिनियम का। अगला क्वेश्चन दे रखा है, विधवा पुनर्विवाह 1861 के संस्थापक कौन थे? तो आंसर रहेगा महादेव गोविंद रानाडे। किसके संस्थापक हैं? तो विधवा पुनर्विवाह। कब आया था ये? 1861 में। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। बस्तर दशहरा किस राज्य में मनाया जाता है? कौन सा? बस्तर। तो आंसर क्या रहेगा? ये आंसर रहेगा छत्तीसगढ़ राज्य में। अगला क्वेश्चन दे रखे है, आर के बीजापुरे निम्न में से किस वाद्य यंत्र बजाते हैं? कौन? आर के बीजापुरे। तो कौन सा वाद्य यंत्र? आंसर रहेगा हारमोनियम। आगे बढ़ते हैं ऑप्शन वाले क्वेश्चनों पर। अगला क्वेश्चन दे रखा है, विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है, यानी किस दिन मनाया जाता है? यानी 2024 में मनाया गया है ये। तो कब मनाया गया है? 4 जनवरी को, 6 जनवरी को, या 8 जनवरी या 14 जनवरी को। तो आंसर रहेगा कौन से दिन मनाया जाता है? तो आंसर रहेगा ऑप्शन ए 4 जनवरी 2024 को मनाया गया है। अगर इसकी शुरुआत पूछे पहली बार कब मनाया गया था, अगर पहली बार कब मनाया गया था? 2019 में मनाया गया था। अच्छा, इसको मंजूरी कब मिली थी? तो यूएन महासभा द्वारा मंजूरी मिली थी इसको 6 नवंबर 2018 को मंजूरी मिल गई थी इस दिवस को मनाने की। और मनाया कब गया था? 2019 में। किस दिन मनाया जाता है? तो 4 जनवरी को मनाया जाता है। अब पूछा जाएगा 2024 की थीम क्या थी? तो 2024 की थीम क्या थी? समावेश और विविधता के माध्यम से सशक्तिकरण। यानी 2024 की थीम पूछेगा तो क्या रहेगी? समावेश और विविधता के माध्यम से सशक्तिकरण। ये 2024 की थीम थी। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दे रखे है, 12वें दिव्य कला मेला 2023 का उद्घाटन कहाँ किया गया है? यानी किस शहर में दिव्य कला यानी 12वां दिव्य कला मेले का आयोजन हो रहा है? तो गांधीनगर, सूरत, नई दिल्ली या बेंगलुरु। और कब से कब तक चलेगा ये? तो ये 29 दिसंबर से चलेगा। 29 दिसंबर 2023 से लेकर 7 जनवरी तक चलेगा। ये 2024 तक चला है। कहाँ पे चलेगा? तो ऑप्शन बी सही रहेगा, सूरत, गुजरात में। गुजरात में चला है ये। कौन सा? 12वें नंबर का दिव्य कला मेला। यानी इसमें दिव्यांगों द्वारा बनाई गई जो वस्तु उत्पाद हैं उनकी बिक्री के लिए। किनकी? तो दिव्यांगों के द्वारा बनाए गए उत्पादों के लिए लगाया है ये मेला। कहाँ पे? सूरत में। सूरत कहाँ है? गुजरात में। और कौन से नंबर का है? तो 12वां है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, डीआरडीओ ने 2024 में अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? यानी डीआरडीओ की स्थापना कब हुई थी अगर पूछा जाए? स्थापना पूछे तो कब हुई थी? 1 जनवरी
1 जनवरी 1958 को हुई थी। मुख्यालय पूछा जाए तो दिल्ली में मुख्यालय यानी नई दिल्ली। वर्तमान अध्यक्ष पूछे, वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो समीर वी कामत है, वी कामत है। 2024 में कौन सा बनाया गया है अगर पूछा जाए तो कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो 66वां स्थापना दिवस मनाया है DRDO ने, यानी ऑप्शन डी से ही रहेगा 66वां स्थापना दिवस। अध्यक्ष कौन है? तो समीर वी कामत वर्तमान अध्यक्ष हैं। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दे रखा है, भारतीय संसद ने 2002 के 86वें संविधान संशोधन को मंजूरी दी थी जो डैश के आयु वर्ग के बच्चों के लिए प्रारंभिक शिक्षा का मौलिक अधिकार सुनिश्चित करता है। तो ऑप्शन दे रखे हैं 5 से 11 वर्ष, 6 से 17 वर्ष, 7 से 16 वर्ष या 6 से 14 वर्ष। तो कौन सा आंसर सही रहेगा? तो आंसर डी सही रहेगा, 6 से 14 वर्ष। कौन सा? 86वां संविधान संशोधन 2002 वाला। अनुच्छेद पूछे, अनुच्छेद किस में वर्णन है? तो अनुच्छेद कौन सा जोड़ा गया था? तो 21A यानी 21 क भी कह सकते हैं, 21A या भाग कितने में है ये? तो भाग 3 में वर्णन है इसका। अर्थात 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे यानी कारखाने में काम नहीं कर सकते। कम आयु के बच्चे कारखाने में काम नहीं कर सकते। उसका अनुच्छेद कौन से में वर्णन है? तो अनुच्छेद 24 में है, अनुच्छेद 24 में। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दे रखे है, अंग्रेजी उपन्यास एलिस एडवेंचर इन वंडरलैंड किस लेखक ने लिखा है? कौन सा उपन्यास है ये? अंग्रेजी का उपन्यास है। किसने लिखा है? ऑप्शन दे रखे हैं आप सभी को, मेरी शैली, एडगर एलन पो, लुइस कैरोल या हरमन मेलविन। तो किसने लिखा है? तो ऑप्शन सी सही रहेगा, लुइस कैरोल के द्वारा लिखा गया है और ये अंग्रेजी का उपन्यास है, अंग्रेजी उपन्यास है ये। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दे रखा है, प्लेइंग टू विन किसकी आत्मकथा है? अभिनव बिंद्रा, लवलीन बोरगोहन, कर्णम मल्लेश्वरी या साइना नेहवाल की। तो किसकी है प्लेइंग टू विन? तो ऑप्शन डी सही रहेगा, साइना नेहवाल की है। अभिनव बिंद्रा की पूछे तो कौन सी रहेगी? ए शॉट एट हिस्ट्री, ए शॉट एट हिस्ट्री। किसकी पुस्तक है ये? अभिनव बिंद्रा की। कर्णम मल्लेश्वरी के बारे में पूछा जाएगा तो इन्हें पद्मश्री कब मिला था? तो कब मिला था? 1999 में पद्मश्री मिला था। उसी साल राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार भी मिला था, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार भी मिला था। अर्जुन पुरस्कार कब मिला था अगर पूछा जाए तो? अर्जुन पुरस्कार कब मिला था? तो 1994 में अर्जुन पुरस्कार दिया गया था कर्णम मल्लेश्वरी को। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दे रखे हैं, उस्ताद अल्लाह रखा और साबिर खां का किस वाद्य यंत्र से संबंध है? यानी कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं साबिर खां और अल्लाह रखा? ऑप्शन दे रखे हैं, शहनाई, मृदंगम, वायलिन या तबला। तो कौन सा बताते हैं? तो ऑप्शन डी सही रहेगा, तबला बजाते हैं ये। कौन से? अल्लाह रखा और साबिर खां। और कौन कौन होंगे? तो जाकिर हुसैन, जाकिर हुसैन भी तबला वादक हैं। लतीफ़ खां, लतीफ़ खान
किशन महाराज, किशन महाराज, फयाज खां, फयाज खां, ये सभी तबला वादक है। और सुखविंदर सिंह, सुखविंदर सिंह, ये सभी तबला वादक है। कौन कौन? तो अल्लाह रखा, साबिर खां, जाकिर हुसैन, लतीफ़ खां, किशन महाराज, फयाज खां और सुखविंदर सिंह, ये सभी तबला वादक हैं। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दे रखा है अनंत आर कृष्णन एक प्रसिद्ध डैश वादक है, यानी कौन सा वादक यंत्र बजाते हैं ये? सितार, मृदंगम, वायलिन या तबला। तो कौन सा बजाते हैं? तो ऑप्शन बी सही रहेगा, मृदंगम। कौन? आर कृष्णन। और कौन कौन है? तो जगदीश सिंह, जगदीश सिंह मृदंगम बजाते हैं। पालधर, पालधर रधु, भिक्कम सिंह, इन सभी का संबंध किससे है? तो मृदंगम से है। सितार के कौन कौन से होंगे? तो एक रविशंकर, जो सभी को पता होगा, रवि शंकर। निखिल बैनर्जी, कौन? निखिल बैनर्जी होंगे सितार के। बंदे हसन, बंदे हसन, विलायत खां, विलायत खान। फयाज खान कहाँ के थे? फयाज खान पूछे तो फयाज खान तो ये थे तबला के। किसके थे? तबला के। और विलायत खान कहाँ के, किसके थे? तो ये सितार के हैं। किसके हैं? सितार के। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दे रखा है निम्नलिखित में से किस वर्ष राजनीतिक हिंसा को दबाने के लिए रोलैक्ट एक्ट पारित किया गया था? यानी रोलैक्ट एक्ट कब आया था? अधिनियम कब आया था? अगर अधिनियम पूछे कब आया था? और इसे काला कानून भी कहते हैं। कौन सा? काला कानून नाम दिया गया है। क्यों? क्योंकि ये सभी भारतीय क्रांतिकारियों को उभरने से रोकता था। ये कौन सा? रोलैक्ट एक्ट। कब आया था ये? 18 मार्च 1919 को आया था। तो कौन सा ऑप्शन सही रहेगा? तो ऑप्शन सी सही रहेगा। क्रांतिकारियों को उभरने से रोकना था इसका काम, यानी जेल में डाल देना था। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दे रखा है टोक्यो ओलंपिक 2021, यानी ये 2020 वाले थे जो कोरोना के कारण नहीं हुए। फिर कब हुए थे? तो 21 में हुए थे। भारत के लिए पहला पदक किसने जीता? यानी पहला पदक किसने जीता था टोक्यो ओलंपिक? टोक्यो कहाँ पे है? तो ये जापान में है। ऑप्शन दे रखे हैं मीराबाई चानू, पीवी सिंधु, मैरी कॉम या लवलीना बोरगोहेन। तो किसने जीता था? तो ऑप्शन ए सही रहेगा, मीराबाई चानू। इसका संबंध किस खेल से है? तो ये भारोत्तोलन से है। कौन सा पदक जीता था? तो इन्होंने रजत पदक जीता था। कौन सा? रजत पदक। कितने किलोग्राम में? तो 49 kg में जीता था, पहला पदक जीता था। 2020 वाले कहाँ पे हुए हैं? टोक्यो में। 2024 क्योंकि 4 साल बाद होते हैं। 2024 फिर होंगे 2028 में, फिर 2032 में और 2036 में भारत ने कराने का, यानी हमारे देश ने कराने का प्रस्ताव रखा है 2036 वाले। तो 24 वाले कहाँ पे होंगे? तो 24 वाले होंगे पेरिस में, यानी फ्रांस। 2028 वाले कहाँ पे होंगे? तो लॉस एंजलिस, ये कहाँ पे है? यूएसए में।
इसी में ही T20 का क्रिकेट का वो होगा, शामिल किया गया है। T20 क्रिकेट को, इस संस्करण को शामिल किया गया है। और 2032 वाले कहाँ होंगे? तो ये ब्रिस्बेन में होंगे। ब्रिस्बेन कहाँ पे पड़ता है? तो ये ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दे रखा है, निम्न में से किस राज्य में खेलो इंडिया यूथ गेम्स के 5वें संस्करण की मेजबानी हुई है? यानी किस राज्य ने की है? चौथे संस्करण का कहाँ पे हुआ था आयोजन? तो ये हरियाणा में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? हरियाणा, यानी हरियाणा के पंचकुला में हुआ था। 5वां संस्करण कहाँ पे हुआ है? तो हरियाणा, मध्य प्रदेश, गोवा या गुजरात में। तो आंसर रहेगा ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के कहाँ पे? भोपाल में, यानी इसकी राजधानी में आयोजन हुआ है। कुल पदक कितने जीते गए हैं? अगर 5वें संस्करण में पूछे तो कुल पदक कितने जीते गए, कुल पदकों की संख्या पूछी जाए तो कितने होंगे? तो 1936 पदक जीते गए थे। शुभंकर क्या था? अगर शुभंकर पूछे तो उज्ज्वला शुभंकर था। अगर ये पूछा जाए तो रैंक के हिसाब से कौन कौन से राज्य, तो फर्स्ट पे रहा था महाराष्ट्र पदक तालिका में, फिर रहा था हरियाणा, और तीसरा स्थान मिला था मध्य प्रदेश को, यानी एमपी को। तो महाराष्ट्र ने कितने पदक जीते थे टोटल? तो 161 पदक जीते थे। उसके बाद हरियाणा ने कितने जीते थे? तो 128। उसके बाद तीसरे नंबर पर मध्य प्रदेश, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पर अंक तालिका में। मध्य प्रदेश ने कितने जीते थे? तो 96 पदक जीते थे। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगर आपसे पूछा जाए छठा संस्करण तो 2024 में होगा, छठा संस्करण, उसकी मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? जो 19 जनवरी से शुरू होने वाले हैं, 19 जनवरी 2024 में शुरू होने वाले हैं, उसकी मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? तो ये तमिलनाडु करेगा। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत से पहले किस देश ने नीति निर्माण उद्देश्यों के लिए पंचवर्षीय योजनाएं शुरू की थी? यानी भारत ने किस देश से पंचवर्षीय योजनाएं ली थी हमारे संविधान में? ऑप्शन दे रखे, जर्मनी, ग्रेट ब्रिटेन, सोवियत संघ यानी रूस, या संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएसए के द्वारा। तो किसके द्वारा लिए गए थे पंचवर्षीय योजना? तो ऑप्शन सी सही रहेगा, सोवियत संघ, रूस के द्वारा लिए गए थे। और इसी से ही मौलिक कर्तव्य लिए गए हैं। मौलिक कर्तव्य, अगर मौलिक अधिकार पूछे तो ये अमेरिका से होंगे। मौलिक अधिकार, अधिकार जो कौन जमानता है? तो यूएसए, क्योंकि उसके पास पावर है, इसलिए अधिकार कौन जमानता है? तो अमेरिका। जर्मनी, मनी जिसके पास आ जाएगी वो आपातकाल लगा देगा, यानी इमरजेंसी लगा सकता है। तो आपातकाल कहाँ से लिए गए हैं? तो ये जर्मनी से। ग्रेट ब्रिटेन से एकल नागरिकता लिए गए हैं। कानून का निर्माण यहीं से लिया गया है। और द्वि यानी दो सदनवाद का, यानी दो सदन होंगे, जैसे विधानसभा या द्विसदन, द्विसदनवाद का कहाँ से लिया गया है? ये भी ग्रेट ब्रिटेन से लिया गया है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दे रखे है,
मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानागार की खुदाई निम्न में से किस क्षेत्र में की गई थी? मोहनजोदड़ो सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल था। सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल। अगर नदी पूछे किस नदी पर था ये स्थित, तो ये सिंधु नदी पर, सिंधु नदी पर था। अगर खोज पूछे मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी, तो राखलदास यानी आर.डी. बैनर्जी भी हो सकता है शॉर्ट में नाम, बैनर्जी, या पूरा नाम भी आ सकता है राखलदास बैनर्जी। बैनर्जी के द्वारा कब की गई थी? 1922 में की गई थी इसकी खोज। और स्नानागार किस क्षेत्र में मिले थे? तो ऑप्शन सी सही रहेगा, दुर्ग क्षेत्र में मिले थे। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दे रखा है, इब्न बतूता की यात्रा पुस्तक यानी रीला कहा जाता है मूल रूप से डैश भाषा में लिखी गई थी। यानी इब्न बतूता की पुस्तक कौन सी है? तो रीला। और ये कहाँ से आए थे? तो ये मोरक्को निवासी था, मोरक्को से। और किसके शासनकाल में आया था भारत में? शासनकाल पूछे तो मोहम्मद बिन तुगलक के काल में, मोहम्मद बिन तुगलक के काल में आया था ये। रीला को और क्या कहा जाता है? तो किताब उर रीला, किताब उर रीला। किस भाषा में लिखी गई थी? अगर भाषा पूछे तो ये अरबी भाषा में लिखी गई थी। किस भाषा में? अरबी भाषा में। तो ऑप्शन बी सही रहेगा, किसमें? अरबी भाषा में लिखी गई थी। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दे रखा है, भारतीय संविधान में निम्न में से कौन सा अनुच्छेद कुछ मामलों में कार्य, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता का अधिकार संबंधित है? यानी कि किस किस में? यानी जैसे बेरोजगारी हो, बेरोजगारी, बुढ़ापा हो, और बीमारी और विकलांगता। सार्वजनिक सहायता के लिए तो विकलांगता। तो किस अनुच्छेद में है ये कुछ मामलों के लिए? तो अनुच्छेद दे रखे हैं 44, 43, 41 या 42। तो अनुच्छेद कौन सा सही रहेगा? तो ऑप्शन सी सही रहेगा। 44 में कौन सा है? 44 पूछा जाता है, यानी एक समान नागरिक संहिता, समान नागरिक संहिता। नागरिक संहिता का वर्णन है अनुच्छेद 44 में, यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड, यूनिफॉर्म सिविल कोड। किस में है वर्णन? तो ये अनुच्छेद 44 में। ये हमारा टेस्ट था। आपको टेस्ट कैसा लगा? अगर टेस्ट अच्छा लगा हो तो एक लाइक करना। अगर आपको चैनल उपयोगी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर आपको नोटिफिकेशन चाहिए तो बेल आइकन ऑन कर सकते हैं। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।